आज हम आप लोगों के लिए एक अलग से टॉपिक लाए हैं, यानी कि गणित से हटके हम रीजनिंग आज पढ़ाएंगे आपको। ठीक, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें ये रीजनिंग जरूर 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं। इसको आप आसानी से समझिएगा, तो आप इसको आसानी से समझिएगा और जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप स्वयं हल करिएगा। अच्छा, रीजनिंग की एक खासियत है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फास्ट इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय कम होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, तो आपको फास्ट और सही तरीके से सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने झटके में किया, सॉल्व किया और गलत हो गया क्वेश्चंस, नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आसानी से आप समझिए। पहला है, देखिए, कथन और निष्कर्ष। इसमें क्या दिया रहता है कि कथन दिया रहेगा, फिर आपको निष्कर्ष दिए रहेंगे, उसका आपको बताना है कि क्या सही है। तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम लिख रहे हैं, उसको आप समझिएगा। ठीक, कथन निष्कर्ष। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि कथन, और इसे आप लोग भी नोट कर लीजिए। कथन और निष्कर्ष के, जिसको हम इसको इंग्लिश में हम सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक, तर्कसंगत। ठीक, के निष्कर्ष के प्रश्नों में 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। ध्यान से देखिएगा, कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों में, कथन निष्कर्ष के प्रश्नों में 4 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है। कथन और निष्कर्ष में 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ये कौन है 4 वाक्य, ध्यान से समझिएगा। और देखिए, पहला एक आता है सभी का कॉन्सेप्ट। जैसे आपको बोल देगा कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं। ठीक, अब यहाँ आपको छात्र अलग है और बुद्धिमान अलग है, 2 अलग बातों को बोला जा रहा है। अब इसको आप जनरलाइज्ड रूप में मत समझिएगा कि नहीं हम सभी छात्र बुद्धिमान हैं, हम इसको रियल लाइफ से जोड़ के देखने लगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रीजनिंग में जितना बोला जाए आप उतना ही सोचें, उससे अधिक ना सोचें। कैसे? जैसे बोला गया सभी छात्र बुद्धिमान हैं, तो इसके लिए एक गोला आपने बना लिया, ये बोल दिया कि ये भाई छात्र हैं। ठीक, अब सभी छात्र बुद्धिमान हैं, छात्र, अब बाहर क्या आ गया, ये बुद्धिमान का गोला बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको गोला बनाने आना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। अब यहाँ देखिए, नोट, देखिए क्या बोला है कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, यानी जितने भी छात्र हैं सारे छात्र बुद्धिमान हैं। तो नोट में हम कह सकते हैं कि कुछ बुद्धिमान छात्र हैं। यहाँ हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि कुछ बुद्धिमान छात्र हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। लेकिन अगर हम ये कह दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे ये कहें कि सभी बुद्धिमान छात्र हैं, सभी बुद्धिमान छात्र हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या सभी बुद्धिमान छात्र हैं? नहीं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं। क्योंकि देखिए, इस गोले में जो आपने वो समुच्चय पढ़ा होगा, सेट थ्योरी पढ़ा होगा, तो उससे कॉन्सेप्ट मिलाएंगे कि भाई जी आप छात्र तो यही हैं, बुद्धिमान ये पूरे हो गए, तो हम तो ये कह सकते हैं कि भाई जब पूरे बुद्धिमान हैं तो कुछ तो छात्र आएंगे, तो हम तो कह सकते हैं कि कुछ बुद्धिमान छात्र हैं। और क्या सभी बुद्धिमान छात्र हैं? तो यह स्टेटमेंट, यह कथन गलत है। ठीक,
यानी कि सभी छात्र, जहाँ सभी की बात होगी, कुछ भी, सभी आम सेब हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी के तहत। हमने कह दिया कि सभी आम सेब हैं, ठीक। इसका कैसे आप गोला बनाएंगे? तो आपने क्या किया, सभी आम, क्या बोल रहा है, सभी आम, तो ये आपने आम बना दिया। सभी आम क्या है, सेब है, तो ये आपने सेब बना दिया। अब इसके तहत आप क्या कहेंगे कि सभी आम सेब है, क्या सभी सेब आम है? नहीं, यहाँ ये गलत है, ठीक। अब यहाँ पे भी नोट करके हम वही 2-3 पॉइंट लिख लें। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि सभी सेब आम है, क्या ये सही है? ये हमारा गलत है, ठीक। हम ये कह दें कि दूसरा पॉइंट है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, तो ये हमारा कथन क्या होगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम लोग, जैसे पर 4 पॉइंट है, 4 वाक्य आते हैं, पहला वाक्य हो गया। आइए देखते हैं दूसरा वाक्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा वाक्य क्या है हमारा, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। देखिए इसमें क्या आ गया, कोई छात्र बुद्धिमान, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, ठीक। अब इसका क्या होगा, कोई भी छात्र बुद्धिमान नहीं है, यानी कि छात्र अलग हो गया है, ठीक। ये छात्र हो गया, ये आपका बुद्धिमान हो गया। तो देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन आ रहा है, कोई संबंध है भाई, ये छात्र अलग है, बुद्धिमान अलग है। ध्यान दीजिए कि एक साथ मत देखिएगा, छात्र अलग है, बुद्धिमान अलग है, ठीक। हम आम से सभी लड़के मनुष्य हैं, इस तरह की भी बातें आ जाएंगी। अब इसको जनरल लाइफ में मत देखिएगा कि अरे सभी लड़के हैं तो मनुष्य होंगे, नहीं, ये रीजनिंग है, जितना बोला जाए आपको उतना ही करना है। तो कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है नहीं। तो यहाँ हम क्या देखिए, अगर हम आपसे यहाँ बोले, नोट करके देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ छात्र बुद्धिमान है, देखिए कुछ इसमें रिलेशन दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ बुद्धिमान छात्र हैं, कुछ बुद्धिमान छात्र हैं, देखिए अब इनके में भी कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है नहीं, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ठीक। क्या आपको इसमें कोई संबंध दिखाई दे रहा है? ये तो अलग अलग हैं, कुछ इसमें संबंध नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अगर मैं आपसे ये बोलूं चौथा कि सभी बुद्धिमान छात्र हैं, सभी बुद्धिमान छात्र हैं, क्या सभी बुद्धिमान है उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है? नहीं, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। इस तरह हमने 2 पॉइंट देख लिया। आइए अब तीसरा पॉइंट चेक करते हैं। आइए अब नोट करके कुछ पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। नोट करके इसको आप याद कर लेंगे या माइंड में रखेंगे तो काफ़ी आपको फायदा होगा। पहला पॉइंट है, जब कथन सकारात्मक हो तो, ध्यान से देखिएगा, जब कथन सकारात्मक मतलब पॉजिटिव में हो, जब कथन सकारात्मक हो, आइए हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, जब कथन सकारात्मक हो यानी पॉजिटिव, जब कथन सकारात्मक हो, सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक निष्कर्ष
नकारात्मक निष्कर्ष अपने आप। ऑब्वियसली सी बात है कि जब भाई हम बोल रहे हैं कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, अगर आ गया निष्कर्ष में कि सभी छात्र बुद्धिमान नहीं है तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। यानी कि जब सकारात्मक कथन हो तो नकारात्मक निष्कर्ष अपने आप क्या हो जाते हैं, अपने आप गलत हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तथा जब कथन यानी इसमें आपको गोला भी नहीं बनाना है, जब कथन नकारात्मक हो, जब कथन नकारात्मक हो तो सकारात्मक निष्कर्ष अपने आप गलत हो जाते हैं, अपने आप गलत हो जाते हैं, अपने आप गलत हो जाते हैं। ठीक, जैसे हमने आपसे कह दिया कि सभी सेब आम है, निष्कर्ष में आ गया कि सभी सेब आम नहीं है, तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। आपसे बोल दिया जाए कि सभी मनुष्य बच्चे हैं, फिर बोल दिया कि नहीं सभी मनुष्य बच्चे नहीं हैं, या सभी मनुष्य बच्चे नहीं हैं और निष्कर्ष में दे रहा है कि सभी मनुष्य बच्चे हैं, तो नकारात्मक बोल दिया तो सकारात्मक स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाता है। ठीक, अब देखिए नोट करके दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। जब एक ही बात को, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस कुछ बड़े में दे रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट देंगे। देखिए जब देखिए ध्यान से, जब एक ही बात को एक बार सकारात्मक, एक बार सकारात्मक, मतलब एक बार एक ही बात को हम सकारात्मक, देखिए यहाँ गलत, जब एक ही बात को एक बार सकारात्मक और एक बार नकारात्मक कहें, यानी कि एक ही बात को आप एक बार सकारात्मक कहें और एक बार, देखिए जब एक ही बात को हम एक बार सकारात्मक और एक बार नकारात्मक कहें, ठीक, एक बार नकारात्मक कहें और दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत हैं और दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग गलत हैं, यानी कि एक ही बात को एक बार सकारात्मक कहें और एक बार नकारात्मक कहें। यानी कि एक बार कह दें कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, वो भी ना हो, एक बार कह दें सभी छात्र बुद्धिमान नहीं है, वो भी निष्कर्ष में ना हो, तो हम कहेंगे, यानी कि कहें दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत हो, तो वहाँ पर या तो का उत्तर दिया जाएगा। गलत हो तो वहाँ पर या तो, मतलब ऑप्शन में आप निष्कर्ष में देखेंगे ना, या तो का ऑप्शन आएगा, ठीक, या तो का उत्तर दिया जाएगा, का उत्तर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे उत्तर देने की प्रक्रिया। अब कुछ यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लिया जाए इसे, क्योंकि उत्तर हम लोग कितनी बार बार लिखेंगे, ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर देने की प्रक्रिया, देखिए उत्तर देने की प्रक्रिया,
देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन ऊपर नीचे हो। यहाँ हम एक ही ऑप्शन लेके चलेंगे, क्योंकि हमको बार बार सवाल में लिखना पड़ेगा। वहाँ आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला, अगर ऑप्शन पहला सही होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहला। देखिए यहाँ दूसरा हम लिख देते हैं, तीसरा और चौथा। देखिए क्या क्या होता है फटाफट। पहला में बोलेगा यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यदि केवल निष्कर्ष, ध्यान से देखिएगा, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, अगर ये होगा तो हम कहेंगे ऑप्शन मेरा पहला सही है। दूसरा क्या है, यदि केवल, ध्यान से देखिएगा, यदि केवल निष्कर्ष, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, अगर दूसरा सही होगा तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा सही है। तीसरा है यदि केवल, ध्यान दीजिएगा, यदि केवल या तो पहला, यदि केवल निष्कर्ष, यदि केवल निष्कर्ष या तो पहला या तो दूसरा सही है। ठीक, तीसरे में क्या, यदि केवल निष्कर्ष या तो पहला या तो दूसरा सही हो। ठीक, अब चौथा बोलेगा न तो पहला न तो दूसरा सही है, न तो पहला और न तो पहला न तो दूसरा सही है। ठीक, अच्छा पांचवा भी है, पांचवा हम यहाँ लिख देते हैं, पांचवा भी है। देखिए नीचे जगह नहीं है हमारे, पांचवा है कि दोनों निष्कर्ष सही हैं, दोनों निष्कर्ष सही हैं। ठीक, इसको एक बार आप लोग सभी लोग लिख लीजिए और अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, उतना आपको रीजनिंग में फ़ायदा है। कथन निष्कर्ष में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर पूछा भी जाएगा तो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप होगा, जिसको आप ज़्यादा मतलब हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि कुछ उजला काला है। तो हमने आपको कुछ वाला बताया था ना, ये आ गया कुछ का बनाइए। ठीक, ये हो गया, ये आपका उजला हो गया। इसको आप और शॉर्टकट कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ये आपका काला हो गया। ठीक है, तो कुछ उजला काला है, ये हमको मिल गया। कोई काला हरा नहीं है, कोई भी काला हरा नहीं है। ठीक, इनके में कुछ संबंध नहीं दिया है। अब देखिए कुछ उजला हरा है, कुछ उजला हरा, क्या इनके में संबंध आपको दिया गया है? कहीं कुछ बोला है? नहीं। हम चाहें तो इसको भाई हम कह दें कि कुछ उजला हरा है, कुछ उजला हरा नहीं है, कुछ उजला हरा नहीं है। क्या, अब देखिए ध्यान से देखिए, कुछ उजला हरा नहीं है, कुछ, ये देखिए पहले कुछ उजला काला है, कुछ उजला काला है, कोई भी काला हरा नहीं है। यानी जितने काले हैं कोई भी हरा नहीं है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ उजला हरा नहीं है। ध्यान से देखते, कुछ उजला आपका काला हो गया। ठीक, जो उजला काला हो गया, काला हरा नहीं है, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? ये दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि उसमें देखिए जो काला हो गया है वो तो हरा नहीं है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो उजला काला हो गया है, ठीक, जो उजला काला हो गया वो हरा नहीं होगा। यानी कि कुछ उजला हरा नहीं है, यानी इसमें
हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? दूसरा वाला। दूसरा वाला हम क्या कहेंगे कि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें। देखिए एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, जैसे क्वेश्चंस कई टाइप के आएंगे तो उसमें आपको उत्तर देना है। इसमें उत्तर देना है, ये भी एक बार फिर से हम आपको बता दें। जैसे उत्तर देना है हमें, ठीक, उत्तर देना है किसमें? अगर पहला ऑप्शन है या ABCD देख लीजिए। एक, यदि केवल एक सत्य है, यदि केवल पहला सही है, ठीक। बी क्या होगा? कई तरह के, देखिए ऑप्शन कई तरीके के आएंगे क्वेश्चंस में, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है। यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, यदि ये आपका निष्कर्ष है, ठीक है, निष्कर्ष, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य न हो, यहाँ देखिए ऑप्शन बदल रहा है। यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य ना हो, दोनों सत्य ना हो, देख रहे हैं ना कैसे यहाँ चेंज हो गया। यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हों, यदि, देखिए ध्यान से, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हों, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हों। देखिए यहाँ ऑप्शन दूसरा आ गया, ठीक। चलिए अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आसानी से जो चीज़ें हम लोग को सीखना था हम लोग सीखे हैं, अब आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से देखिएगा कि सभी सेब आम हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी सेब आम हैं, ठीक, सभी सेब आम हो गए। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि सभी आम अंगूर हैं। ध्यान से देखिए, सभी आम अंगूर, सभी आम अंगूर हैं, ठीक। अच्छा, निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है कि, निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ आम सेब हैं। पहला, कुछ आम सेब हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? कुछ अंगूर आम हैं। कुछ अंगूर आम हैं, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएगा सॉल्व। देखिए पहले क्या बोल रहा है कि सभी सेब आम हैं, ठीक। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये सेब हो गया, ठीक है, सभी सेब आम है, ये आपका आम हो गया। ध्यान से देखिए, सभी सेब, ये आपके सेब हो गए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेब है, ये आम हो गया। सभी सेब आम है और सभी आम, अब ये सभी आम अंगूर हैं। अब देखिए इसके लिए फिर अलग से एक बनाया जाए। यहाँ देखिए, अब सभी सेब क्या हो गया कि सभी सेब क्या हो गए? अंगूर
हो गए। देखिए सभी सेब आम हैं, सभी आम अंगूर हैं, यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि सभी अंगूर आम हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि आम बड़ा है ना, तो बड़ा तो छोटे में जाएगा नहीं। हाँ, बड़े का छोटा रूप चला सकता है। जैसे हमने आपको समझाया था कि सभी सेब आम हैं तो सभी आम सेब नहीं होंगे, हाँ कुछ आम सेब होंगे, ये सही है। उसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि सभी आम अंगूर हैं तो ये सभी आम अंगूर हैं, ये तो सही है। लेकिन हम कहें कि सभी अंगूर आम हैं तो ये गलत होगा। हम कहें कुछ अंगूर आम हैं, ये भी सही होगा। कुछ अंगूर सेब हैं, ये भी सही होगा। ठीक, देखते हैं क्या है। कुछ आम सेब हैं, देखिए कुछ आम सेब हैं, क्योंकि भाई सभी सेब आम हैं तो कुछ सेब तो आम होंगे ही, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही होगा। भाई ये हमारा सही हो गया। कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर आम है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो यहाँ हमारा दोनों निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, क्या कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट, हम क्या कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि दूसरा एग्जांपल है, समझिए। सभी सिक्के कौवा हैं, कुछ कौवा पेन है। ठीक, सभी सिक्के कौवा हैं। अब यहाँ सिक्का बनाइए। देखिए ये आपके सिक्के हो गए। ठीक, सभी सिक्के कौवा हैं, ये आप कौवा बना लिए, ये आपके सिक्का हो गया। सभी सिक्के कौवा है, ये आपका कौवा हो गया। ठीक, सभी सिक्के कौन, कुछ कौवा पेन है। अब ये कुछ कौवा इसमें से आ जाइए, कुछ कौवा पेन है, यानी कि यही पोर्शन रहेगा, कुछ कौवा पेन है। अब देखिए कोई भी पेन सिक्का नहीं है, कोई भी पेन सिक्का नहीं है। ठीक, अब कुछ सिक्के पेन है, कुछ सिक्के पेन है, कुछ सिक्के पेन है। ठीक, अच्छा इसको आप कैसे करेंगे, देखिए पहली बात कोई पेन सिक्का नहीं है, कोई भी पेन सिक्का नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है। तो बताइए, चेक करिए ये सही है कि नहीं। अगर भाई आपको कहीं दिखाई तो कुछ पेन, कोई पेन सिक्का नहीं है, कोई पेन सिक्का नहीं है। देखिए क्या बोला कि सभी सिक्के को कुछ कौवा पेन है। ठीक, ऑब्वियसली सी बात है कि जब सभी सिक्के कौवा हैं तो ये तो नहीं बोल रहा है कि सभी पेन सिक्का नहीं है। भाई कथन तो हमारा बोल दिया कि भाई कुछ सिक्के कौवा हैं और कुछ कौवा पेन है, कुछ कौवा पेन है। तो भाई हम इसको यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, कुछ कौवा पेन है। ठीक, हम तो बना सकते, ये तो नहीं बोला है कि नहीं है, तो पॉजिटिव थिंकिंग में बोल रहा है। तो यहाँ पे भी तो हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे भी इसको भी लिख सकते थे कि ये क्या है, ये हमारा पेन है, हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पेन है। भाई हम कह देंगे कुछ, क्योंकि सभी सिक्के कौवा है तो कुछ कौवा हम यहीं से ले लें, क्या दिक्कत है, कुछ कौवा पेन है हम कह सकते हैं। ठीक, अब निष्कर्ष में बोला कोई पेन सिक्का नहीं है, ये कंफर्म कहाँ है, हम तो यहाँ पे भी रख सकते हैं इसको। इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। उसी तरह अब यहाँ देखिए कुछ सिक्के पेन हैं, कुछ सिक्के पेन है। अब देखिए कुछ सिक्के पेन है, यहाँ से हो गया, हम सिक्का यहाँ पे भी तो बना सकते हैं। कुछ सिक्के पेन है, अगर हम पेन को यहाँ बना दिए, देखिए ध्यान से, तो क्या यहाँ पे सिक्का मिल रहा है, सिक्का तो यहाँ पे मिल रहा है, पेन हम कहीं पे भी बना सकते हैं। तो देखा जाए तो अलग अलग एक ही स्टेटमेंट को एक बार नहीं बोल रहा है, एक ही स्टेटमेंट को एक बार हाँ बोल रहा है, दोनों अलग अलग गलत हैं, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं। देखिए जैसे हमने आपको बता दिया कि कोई पेन सिक्का नहीं है, जैसे कुछ कौवा पेन है, तो कुछ सिक्का पूरा कौवा है, तो हम तो चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं।
तो देखा जाए तो अलग अलग दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी होगा। तो आंसर सी क्या है, यानी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य नहीं है। निष्कर्ष हमारा यही निकलेगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य नहीं है। ठीक, और जब हम पहले की तरह करते तो या का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, या दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सत्य नहीं है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ये होगा। आइए अब एक क्वेश्चन और चेक करते हैं।